पार्ट 9 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पार्ट 8 खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि लेंसी और श्यामी एक साथ कंप्यूटर क्लास लेने के लिए आती है। वांगसिया इनसे कहती है कि मैंने तुम दोनों के लिए एक साथ सीट रखी है, लेकिन लेंसी श्यामी को इग्नोर कर रही होती है, इसलिए लेन श्यामी के साथ आकर बैठ जाता है और ये श्यामी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन श्यामी इसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। लेन कहता है कि मैं तुम्हें गिफ्ट वाली बात एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो श्यामी कहती है कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। ये कहकर ये दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाती है। अब लेन श्यामी को मैसेज करता है कि मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन मैंने उसको गिफ्ट किसी वजह से दिया था। तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। श्यामी इसको इग्नोर करती है तो लेन इसको मैसेज करता है कि जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हें मैसेज करना बंद नहीं करूंगा। ये मैसेज पढ़कर श्यामी अपना कंप्यूटर ही ऑफ कर देती है। अब श्यामी बोर्ड पर आकर लिखे जा रही होती है तो लेन कहता है कि तुम लिखना बंद करो और श्यामी से चौंक छीन लेता है। तो श्यामी रोते हुए उनसे कहती है कि तुम मुझे वापस कर दो। लेन श्यामी से कहता है कि तुम पहले रोना बंद करो। श्यामी रोते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करूँ। मैं तो उसको अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करती हूँ, लेकिन लेन कहता है कि वो ये सब डिजर्व नहीं करती। लेन से जब इन दोनों को यहाँ से जाता हुआ देखती है तो वो गुस्से में आकर बोर्ड को साफ करने लगती है। लेन श्यामी को अपने साथ लेकर आता है। लेन श्यामी को बताता है कि लेंसी ने जो मुझे गिफ्ट दिया था वो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था और मैंने उसको गिफ्ट सिर्फ उसी वजह से दिया क्योंकि उसने हमारी मदद की थी। अगर मैं किसी का गिफ्ट एक्सेप्ट करने के लिए एक्साइटेड था तो वो तुम्हारा था। श्यामी कहती है कि मुझे सब समझ आ गई है, तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेन कहता है कि तुमने मेरे लिए कोई गिफ्ट तो लिया ही होगा ना। श्यामी कहती है कि हाँ। ये सुनकर लेन बहुत खुश हो जाता है और श्यामी से पूछने लगता है कि आखिर तुम मुझे क्या गिफ्ट देने वाली थी। श्यामी कहती है कि मैं तुम्हें कल दे दूंगी। अब ये दोनों जब रूम वापस आते हैं तो लेन श्यामी को बताता है कि मैं बीजिंग फिल्म एकेडमी जा रहा हूँ। विंटर वेकेंस में मेरी क्लास शुरू हो जाएगी। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम मेरी परफॉर्म देखने के लिए आ सकती हो। श्यामी ये सुनकर बहुत खुश होती है और कहने लगती है कि मुझे तुमसे जलन हो रही है क्योंकि मैंने अभी ये डिसाइड भी नहीं किया है कि मुझे किस यूनिवर्सिटी में जाना है। लेन कहता है कि तुम भी मेरे साथ बीजिंग चलो, बीजिंग में बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी हैं। श्यामी कहती है कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन ग्रेड्स के साथ मुझे किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। लेन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अभी भी 1 साल पड़ा हुआ है तो तुम अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव कर सकती हो। यह सुनकर श्यामी कहती है कि ठीक है, फिर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। लेन श्यामी से वादा करता है और कहता है कि अब से मैं तुम्हारे लिए स्टडी रियल प्रिपेयर किया करूंगा। लेंसी ये सब कुछ देख रही होती है। अगले ही दिन लेंसी वायन को देखती है जो उस गिफ्ट को देख रहा होता है जो कि न्यू ईयर के दिन वो श्यामी को देने वाला था। अब वायन का क्लासमेट उसके पास आता है और उनसे कहता है कि क्लास में 2 लड़कों की लड़ाई हो गई है। ये सुनते ही वायन जल्दी से इसके साथ यहाँ से चला जाता है। वायन के यहाँ से जाने के बाद लेंसी ये गिफ्ट उठाकर ले जाती है। लेंसी ने स्कूल का ब्रॉडकास्टिंग क्लब ज्वाइन कर लिया होता है। अब श्यामी जैसे ही क्लास में आती है तो सभी स्टूडेंट इसके डेस्क के आसपास जमा हुए होते हैं। श्यामी ये देखकर कहती है कि यहाँ क्या हो रहा है। लेंसी ने वायन का गिफ्ट इसके डेस्क पर लाकर रख दिया होता है और साथ में एक लेटर भी होता है। श्यामी ये देखकर हैरान होती है और वांगसिया भी कहती है कि तुमने और वायन ने तो कभी किसी को खबर भी नहीं होने दी। श्यामी तो खुद भी कंफ्यूज हो रही थी। लेंसी की साथ वाली लड़की भी कहती है कि अभी जो पोयम पढ़ी जाएगी वो श्यामी के लिए है। लेन भी ये जैसे ही सुनता है तो यहाँ से भागे चला जाता है। श्यामी अपने सभी क्लासमेट को ये समझाने की कोशिश कर रही होती है कि तुम लोगों को गलतफहमी हो रही है, हम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे। अब वायन भी घबराता हुआ श्यामी के पास आता है। तो इतने में यहाँ पर टीचर आ जाते हैं जो कि श्यामी और वायन से कहते हैं कि तुम लोग मेरे साथ मेरे ऑफिस में आओ। लेंसी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। अब टीचर वायन और श्यामी को बहुत डांट रहे होते हैं। लेन ये सुनकर ऑफिस में जाने लगता है तो जूनी कहता है कि अगर तुम भी चले जाओगे तो प्रॉब्लम और ज्यादा बिगड़ जाएगा। मिस्टर वांग कहते हैं कि तुम दोनों अपने पेरेंट्स को कॉल करो
क्योंकि मिस्टर दाई इस बार बहुत ही गुस्से में हैं। वायन कहता है कि इसमें श्यामी की कोई कसूर नहीं है, सारी गलती मेरी है। अब आपको जो भी सजा देनी है वो सिर्फ मुझे दे। इतने में ही टीचर को बाहर से जूनी की आवाज आती है जो कि मदद के लिए बुला रहा होता है। टीचर जब बाहर आते हैं तो ये देखते हैं कि लेन जूनी को मार रहा होता है। ये प्लान लेन का ही होता है। अब टीचर इन तीनों को सबके सामने बाहर खड़ा कर दिए होते हैं। वायन श्यामी से इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ बात करने ही वाला होता है कि श्यामी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने ये सब नहीं किया, लेकिन जिसने भी ये घटिया प्रैंक किया है मुझे यकीन है कि वो मुझसे बहुत ही नफरत करता है। अब यहाँ पर श्यामी के डैड भी आ जाते हैं और वो बहुत ही गुस्से में होते हैं और यहाँ से श्यामी को लेकर चले जाते हैं। घर वापस आने के बाद श्यामी के डैड श्यामी को काफी ज्यादा डांटने लगते हैं। श्यामी डैड से कहती है कि किसी ने मुझे जानबूझकर फंसाने की कोशिश की है, लेकिन श्यामी के डैड श्यामी की बातों का यकीन नहीं कर रहे होते। तो श्यामी की मॉम आकर उनसे कहती है कि सुबह से टीचर भी श्यामी को डांटे जा रहे हैं और आपने भी इसको डांटना शुरू कर दिया है। मॉम श्यामी से कहती है कि तुम फिक्र मत करो और डैड से कहती है कि आप मेरी मदद करें। इतने में यहाँ पर लेन और वायन भी आ जाता है। इन दोनों को लगता है कि श्यामी के डैड श्यामी को मारने वाले हैं, तो ये दोनों जल्दी से श्यामी के डैड को रोकने के लिए आ जाते हैं। वायन श्यामी के डैड से कहते हैं कि ये सिर्फ एक गलत फहमी है, श्यामी की इसमें कोई गलती नहीं है। श्यामी की मॉम कहती है कि तुम लोगों को गलत फहमी हो रही है, श्यामी के डैड तो मेरी सफाई में मदद करवाने वाले हैं। ये सुनकर लेन और वायन बहुत खुश हो जाते हैं। अब ये तीनों घर की सफाई में मॉम की मदद करते हैं। लेन अब श्यामी के पास आकर कहता है कि क्या अब तुम्हारे डैड मुझे नापसंद करेंगे। श्यामी कहती है कि ये कहना मुश्किल है, कई बार मेरे डैड बहुत ही सीरियस हो जाते हैं। ये सुनकर लेन परेशान हो रहा होता है कि इतने में डैड श्यामी से कहते हैं कि किचन में आकर मेरी मदद करवाओ। तो लेन उनसे कहता है कि अंकल मैं आपकी मदद करवाता हूँ। अब श्यामी की मॉम दोनों के लिए फ्रूट्स लेकर आ जाती है। मॉम दोनों से पूछती है कि क्या तुम दोनों भी रूम में ही रहते हो। तो लेन कहता है कि नहीं, मैं रूम में नहीं रहता क्योंकि मुझे वहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता है। मॉम कहती है कि हम भी श्यामी को घर वापस लाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इसी बात की फिक्र हो रही है कि अकेले वापस आना सेफ नहीं है। लेन कहता है कि आंटी अगर ऐसी बात है तो मैं श्यामी को अपने साथ घर वापस लेकर आ सकता हूँ। श्यामी अपनी मॉम से आकर कहने लगती है कि मॉम आपको इसकी बातों में नहीं आना चाहिए, वैसे भी मैं खुद वापस आ सकती हूँ। दूसरी तरफ लेंसी से जिंगयांग स्कूल मिलने के लिए आता है तो इसकी टक्कर जूनी से हो जाती है और इसका वॉलेट नीचे गिर जाता है। जिंगयांग इसका वॉलेट उठाते हुए कहता है कि तुम लेंसी के क्लासमेट हो ना। तो जूनी कहता है कि हाँ, लेकिन तुम कौन हो। जिंगयांग जूनी से कहता है कि तुम ये पैसे लेंसी से वापस ले लेना, मैं उसका भाई हूँ। जूनी नहीं मान रहा होता, इसलिए जिंगयांग इससे फाइट करके इसका वॉलेट लेकर भाग जाता है। लेन और श्यामी जूनी के पास आते हैं और इनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। तो जूनी इसको बताता है कि लेंसी का भाई मेरा वॉलेट चोरी करके ले गया है। लेंसी भी इन तीनों को जिंगयांग के पीछे भागते हुए देख लेती है। लेंसी अब जिंगयांग के पास आती है और उनसे कहती है कि तुम मुझे ये वॉलेट वापस कर दो, लेकिन जिंगयांग नहीं मानता और इसे मारने ही वाला होता है, लेकिन वायन लेंसी को बचाने के लिए आ जाता है। इतने में लेन भी जूनी के साथ यहाँ आ जाता है और वायन से कहता है कि इसको पकड़ो, इसने जूनी का वॉलेट चुराया है। जिंगयांग ये वॉलेट फेंक कर यहाँ से चला जाता है। वायन इसको पकड़ने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन लेंसी इसको रोक लेती है, ये कहते हुए कि अब तो जूनी को उसका वॉलेट वापस मिल गया है। तो लेन कहता है कि जूनी कह रहा था कि ये तुम्हारा भाई है। लेंसी कहती है कि नहीं, वो झूठ बोल रहा था, वो मेरा भाई नहीं है। वायन कहता है कि मुझे लगता है कि ये हमारे स्कूल में पहली बार नहीं आया है, इसलिए हमें टीचर को इन्फॉर्म करना होगा। ये सुनकर लेंसी परेशान हो जाती है और अब नाटक करने लगती है कि उसके पाँव में मूंछ आ गई है। ये वायन से कहती है कि क्या तुम मुझे डॉक्टर के पास लेकर जा सकते हो। वायन कहता है कि ठीक है। अब जब ये सब लोग क्लास में आते हैं तो वांगसिया श्यामी से कहती है कि हम सबको मालूम हो गया है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ एक गलत फहमी थी। वांगसिया कहती है कि लेकिन अब हम इस गिफ्ट का क्या करेंगे। तो वायन कहता है कि तुम ये गिफ्ट मुझे वापस कर सकती हो, लेकिन लेंसी इसके हाथ से लेते हुए कहती है कि ये मुझे वायन ने न्यू ईयर के दिन गिफ्ट में दिया था। मुझे नहीं मालूम कि किसने मेरे गिफ्ट को डेस्क से उठाया है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जिसने भी ये सब किया है वो आइंदा से ऐसा फ्रैंक ना करे। लेंसी अपने आप से कह रही होती है कि तुम मुझे इल्जाम मत दो, अगर मैंने अपने लिए फाइट नहीं की तो मैं सब कुछ खो दूंगी।
वांगसिया कहती है कि अगर बात ऐसी है तो फिर इस पर श्यामी का नाम क्यों लिखा हुआ है। लेंसी कहती है कि इस पर पहले किसी का भी नाम लिखा हुआ नहीं था, इसलिए मुझे लगता है कि जिसने भी ये फ्रैंक किया है उसी ने श्यामी का नाम लिख दिया होगा। लेंसी वायन को इशारा करती है कि तुम भी मेरे इस झूठ में मेरा साथ दो। वायन कुछ भी नहीं कहता और लेंसी को इसके सीट पर बिठा देता है। ये सब देखकर लेन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वायन और लेंसी के बारे में ये बात हर जगह फैल गई होती है। यूहान वायन को पसंद करती है, इसलिए सभी के बातों को सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और लेंसी के पास आकर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वायन ने तुम्हें ये गिफ्ट भी किया होगा, तुम झूठ बोल रही हो ना। श्यामी जल्दी से लेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाती है तो यूहान उनसे कहती है कि तुम्हें अभी भी इसका असली चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हारे सामने इसने उस दिन लेन को स्कार्फ गिफ्ट किया था। जैसे ही लेन ने इसको इग्नोर किया, इसने वायन को अपना टारगेट बनाना शुरू कर दिया। लेंसी कहती है कि ये गिफ्ट तुम रख लो। दूसरे स्टूडेंट यूहान से कह रहे होते हैं कि अब तो वायन भी कुछ भी नहीं बोल रहा, तो तुम इस पर गुस्सा क्यों हो रही हो। ये सुनकर लेंसी मुस्कुरा रही होती है और ये बात श्यामी नोटिस कर लेती है। कुछ देर बाद श्यामी लेंसी के पास आती है और उनसे पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। लेंसी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया में हर चीज तुम्हारे लिए ही है। श्यामी कहती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। लेंसी कहती है कि वायन तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें सारी जिंदगी ऐसे ही ट्रीट करता रहेगा। श्यामी कहती है कि मुझे इन सब चीजों की परवाह नहीं है। मैं तो तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती थी। दोस्त तो एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी मुझे अपना दोस्त समझा भी है। लेंसी कहती है कि क्या तुमने मुझे दोस्तों की तरह कभी ट्रीट किया है। तुम्हें मालूम भी है कि मुझे एप्पल बहुत ज्यादा पसंद है, इसके बावजूद भी तुम मुझसे एप्पल छीन लेती हो। श्यामी कहती है कि तुम मुझे बेवकूफ समझती हो, लेकिन मैं हूँ नहीं। फिश वाली बात और अब ये वाइन वाली बात मैं जानती हूँ कि ये सब तुमने ही किया है। लेंसी यहाँ से जाते हुए कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। श्यामी कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है तो तुम प्लीज वाइन का इस्तेमाल मत करो। अब वांगसिया लेंसी से पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो लेंसी कहती है कि मैं तुम सब लोगों को बताना भूल गई थी कि मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया है। ये सुनकर वांगसिया बहुत हैरान होती है और कहती है कि तुमने पहले तो साइंस चूज नहीं की थी, अब अचानक से तुमने अपना ट्रांसफर क्यों करवा लिया। ये देखकर श्यामी को बहुत बुरा लग रहा होता है। अब वायन श्यामी के पास आ रहा होता है, लेकिन लेंसी कहती है कि मुझे आज से ही पढ़ाई शुरू करनी होगी, लेकिन पिछले लेसन्स के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। लेंसी जानबूझकर अपनी बुक्स नीचे गिरा देती है। वायन बुक उठाने में उसकी मदद कर रहा होता है कि इतने में ये सब यूहान देखकर गुस्सा हो जाती है और ये लेंसी को धक्का देती है। लेंसी को चोट लग जाती है तो वायन और श्यामी तुरंत इसके पास आ जाते हैं, लेकिन लेंसी श्यामी को हाथ लगाने ही नहीं देती और वायन से कहती है कि मैं ठीक हूँ, अब हमें क्लास में चलना चाहिए। यूहान कहती है कि मैंने तो इतनी जोर से भी धक्का नहीं दिया था। वायन कहता है कि बस तुम चुप हो जाओ। सारे क्लासमेट यही समझ रहे होते हैं कि लेंसी ने वायन के लिए अपना ट्रांसफर करवाया है। वायन की क्लास में आकर लेंसी टीचर से रिक्वेस्ट करती है कि इस क्लास में मैं सिर्फ वायन को ही जानती हूँ, तो क्या मैं वायन के साथ बैठ सकती हूँ। वैसे भी वायन मेरी पढ़ाई में मदद कर सकता है। ये सुनकर टीचर मान जाते हैं और अनाउंस करते हैं कि अगले महीने हमारे स्कूल की 50वीं एनिवर्सरी है। हमारी क्लास और क्लास 1 को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुना गया है। इधर टीचर लेन को इसकी तैयारी करने के लिए कहती है। अब लेन श्यामी से कहता है कि एक्टिविटी प्लान सोचने में तुम मेरी मदद करो। ये दोनों मिलकर इसके बारे में सोचने लगते हैं। अब ये दोनों क्लास मिलकर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। प्रैक्टिस के बाद लेंसी जब बाहर आती है तो सभी स्टूडेंट इसको इग्नोर कर रहे होते हैं। इसके क्लासमेट इसको बताती है कि तुम जाकर ब्लैक बोर्ड चेक करो, किसी ने तुम्हारा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ब्लैक बोर्ड पर चिपका दिया है। लेंसी जल्दी से जाकर ब्लैक बोर्ड से उतारती है और सबको मालूम हो गया होता है कि लेंसी का असल नाम लेंसी नहीं बल्कि जिंगविंग है। लेंसी उसको गुस्से में फाड़ देती है और इसी सीन के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले दिन अगले इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।